जहाँ तक हम बता चुके हैं उसका अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका बिंदुओं ए का वैल्यू है -2,2 और बी का हो गया आपको 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी एक रेखाखंड है AB, इसको 4 बराबर भागों में बांटा और उसके बाद जो बिंदु बनेगा उसका मान हम लोग को निकालना। हम इस AB रेखाखंड को 4 बराबर भाग में अगर बांटते हैं, देखिए 1 और यहाँ अगर सेम ले लें हो जाएगा 2। तो देखिए अब कितना पुर गया, 1 ये 2 और 1 ये हो गया आपका 3 और इतना ही दूरी आप बढ़ा लीजिए इधर तो हो जाएगा आपका ये 4। और नाम यहाँ ए दीजिए क्योंकि AB को ही हमको 4 बराबर भाग में बांटना है। तो 1 2 3 4 यानी बीच में जो बिंदु बनेगा आपको 3 ठो, कुछ भी नाम रख सकते हैं। मान लीजिए P इसको Q और इसको R। अब ये तीनों का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, तो उससे पहले हमको इस तीनों का रेशियो चाहिए, यानी M1 और M2 का मान। तो A का मान तो यहाँ पे दिया है, देखिए -2,2 और B को दे दिया यहाँ पे 2,8। अब हमको पहले P का निकालना है, तो P का कोऑर्डिनेट तो हम बाद में निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इसके M1 M2 के वैल्यू को निकालेंगे। तो उसके लिए आप मानिए कि इधर 3 भाग हैं, इस तीनों को अगर हम ढकते हैं रेशियो निकालने के लिए, इधर देखिए 1 भाग बचा तो यहाँ हो जाएगा आपको 1। अब इधर अगर हम ढकते हैं तो देखिए क्या वो भाग बचेगा, 1 2 3, यानी P का जो रेशियो हो जाएगा 1:3। अगर हम Q की बात करें तो इधर देखिए 1 2 यानी इधर भी 2 और इधर अगर ढकते हैं तो 1 2, तो इधर भी 2:2। और अगर R की बात करें तो इधर देखिए आपका 3 और इधर बात करें तो हो गया यहाँ पर 1, यानी 3:1। तो तीनों का हम रेशियो इस तरह से निकाल लिए। अब 3 बार आप निकाल लीजिए, एक बार बिंदु P के लिए, एक बार Q के लिए, एक बार R के लिए। आपके पास सारा चीज दिया हुआ है, विभाजन सूत्र लगाइएगा और आपका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। हम लिखते हैं सबसे पहले बिंदु P के लिए, तो P के लिए तो सिर्फ हम P का रेशियो को लेंगे। x1 x2 और y1 y2 का मान तो बिल्कुल सेम रहेगा। हम लिखते हैं x1 y1 x2 y2 m1 m2। सिर्फ ध्यान रखना है M1 और M2 को अभी हम P के लिए ले रहे हैं, पुनः लेंगे Q के लिए और फिर पुनः लेंगे R के लिए। तो x1 का मान अगर हम लिखते हैं तो देखिए क्या है, -2, y1 का आपका है 2, x2 का है 2, y2 का है 8 और m1 का P के लिए है 1 और m2 का हो गया आपका 3। अब फार्मूला लगाते हैं, इसलिए विभाजन सूत्र बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। अब इस मान को यहाँ पे आप बैठा दीजिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारे बता चुके हैं क्लास में, तो आप इसको बैठा के आंसर निकाल लीजिए, जो आएगा वही होगा। फिर आप निकाल लीजिएगा बिंदु Q के लिए, बिल्कुल इसी तरह से, सिर्फ M1 और M2 का मान बदलेगा। एक बार निकाल लीजिए बिंदु R के लिए, इसी तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष किसी कर्म में 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1 है। अब 4 कोऑर्डिनेट दिया, इसको हम A मानेंगे, B C और इसको मानेंगे D।
हम आपको नामांकन करने के लिए बताए थे, हमेशा आप नीचे से चलिएगा। ए का वैल्यू आपको दिया है 3,0, बी का दिया आपको 4,5, सी का दिया आपको -1,4 और डी का वैल्यू है आपको -2,-1। तो चारों कोऑर्डिनेट दे दिया। कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल। जो चतुर्भुज दिया उसके विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण तो आप लोग पहचानते हैं। इसमें देखिए विकर्ण कौन होगा, एक हो जाएगा आपको AC और एक हो जाएगा DB या फिर BD। तो 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल अगर हमको निकालना है तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण हो गया AC इंटू एक विकर्ण हो जाएगा आपको BD। यानी 1/2 गुने AC का वैल्यू जो होगा 100 और 1/2 गुने BD का वैल्यू जो होगा 100। तो दोनों का आप पहले मान निकाल लीजिए। तो दूरी सूत्र लगा करके AC का मान निकाल लीजिए, फिर दूरी सूत्र लगा के BD का मान निकाल लीजिए और उस मान को पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम पहले चलते हैं समचतुर्भुज का विकर्ण AC के लिए। विकर्ण AC के लिए, विकर्ण AC के लिए तो हम AC को ही सिर्फ लेंगे, A और C। A का वैल्यू आपको 3,0 और C का वैल्यू हो गया आपको -1,4। मान को बैठाइए, x1 y1 x2 y2। x1 का हो गया आपको 3, y1 का हो गया 0, x2 का हो गया -1 और y2 का हो गया आपको 4। इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ उसका मान निकालना है, AB का पूरा पूरी यानी AC का पूरा पूरी और BD का पूरा पूरी। तो आप लगाइएगा दूरी सूत्र, ऐसा नहीं कि विभाजन सूत्र लगा दीजिएगा। दूरी सूत्र बराबर ऐसा निकालना हम 7.1 में पढ़ा चुके हैं। AC का वैल्यू, BD का वैल्यू, दूरी सूत्र आपका होता क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऊपर से मान देख करके बैठाइए। x2 का मान देखिए -1 और माइनस x1 का मान हो गया आपको 3। अब इसका हो जाएगा आपको स्क्वायर y2 - y1, y2 का मान हो गया आपको 4 और y1 का मान हो गया आपको 0। इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो -1 और -3, -1 -3 कर्ज ही है यहाँ पे, तो -4 और इसका स्क्वायर प्लस 4 में से अगर 0 जाता है तो सिर्फ 4 ही रहेगा। अब देखिए -4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 16 और +4 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 16। अब 16 आपको हो गया 32। अब 32 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा, सॉरी स्क्वायर करके इसको खंड कीजिए, तो हम लिख सकते हैं 32 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का 2 4 दूनी 16, सॉरी 2 का 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32। अब देखिए क्योंकि स्क्वायर किए हैं हम, तो 2 में से 1 बाहर और 2 में से 1 बाहर, तो 2 में से 1 बाहर और फिर ये 2 में से 1 बाहर और ये बच गया आपको एक रूट में, यहाँ लिख सकते हैं रूट में, यानी आया कितना मान, तो 2 दूनी 4 √2 हम निकाल लिए। किसके लिए, AC के लिए। इसी तरह से हम निकालेंगे विकर्ण BD के लिए। तो BD का मान लिख लीजिए, विकर्ण BD तो B का मान आपको दिया है 4,5 और D का मान दिया है आपको -2,-1। अब यहाँ पे सिर्फ लिख लीजिएगा BD के लिए, क्योंकि वह था AC के लिए, अभी हम निकाल रहे हैं BD के लिए। अब मान बैठाइए, x1 का हो गया आपको 4, y1 का हो गया 5, x2 का हो गया आपको -2 और y2 का हो गया आपको -1। दूरी सूत्र तो वही रहेगा, सिर्फ नीचे बदल जाएगा। तो नीचे वाला को हम बदल देते हैं। आप लोग ऐसे मिटा के नहीं बनाइएगा। अब देखिए
x2 माइनस x1, तो x2 का मान है -2, तो हम लिख सकते हैं -2। अब माइनस x1 का मान है यहाँ पे 4, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है यहाँ पे -1, और माइनस y1 का मान है यहाँ पे 5, और इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी माइनस में और ये भी माइनस में, यानी दोनों है माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा, तो -6 का स्क्वायर। इसमें भी -1 -5, तो -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर, स्क्वायर से माइनस कैंसिल होता है 36, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपको 36, यानी रूट के अंदर आया आपको 72। फिर अब 72 का खंड कर लीजिएगा उसी तरह से, 36, फिर 2 से लगाते हैं 18, 2 से लगाते हैं आप तो 9, 3 से लगाएंगे तो 3, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1, यानी आपको 2 को 3 और 3 को 2। हम इस 72 को रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए स्क्वायर किए हैं तो 2 में से 1 बाहर, ये तो अकेला बच गया, ये 2 में से 1 बाहर, अब बच गया रूट के अंदर 2, तो 3 दूनी 6 और रूट 2। अब यह निकल गया मान BD का। हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखिए AC का हम पहले निकाले थे, अब BD का हम अभी निकाले, उस मान को आप वहाँ पुट कर दीजिए, लास्ट में लिख लीजिएगा आप आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू AC का मान अभी तुरंत निकाले कितना, तो 6√2 अगुने BD का मान हम निकाले थे, आपको याद होगा पीछे वाला में 4√2। अब लिख सकते हैं 1/2 गुने, अब देखिए यह रूट वाला रूट से गुना हो जाएगा √4, और जब ये गुना हो जाएगा संख्या से तो 2 6 चौक 24, तो गुने लिख सकते हैं 24, और गुने रूट के अंदर हो जाएगा 2 दूनी 4, 1/2 इंटू 24, और 4 किसका होता है तो जानते होंगे 2 का, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको निकला आंसर 24, और क्षेत्रफल है तो आप लिख लीजिएगा वर्ग मात्रक, बस, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, स्क्वायर में, और आयतन हमेशा क्यू में होगा। जब अगला चैप्टर आप लोग को हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, यानी क्षेत्र मिति में, कि किस तरह से हम उसको वर्ग में लिखेंगे और किस तरह से हम उसको क्यू में लिखेंगे, यानी घन में लिखेंगे।